अब शुरू करते हैं। और टेंस आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। देखो ध्यान से, सबको समझ में आएगा और बस 5 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा, आई गारंटी। देखो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है, फिर वही प्रोसेस। जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं ध्यान से समझो, क्योंकि इस बार मैं सुनूंगा, यहाँ पर बुलाकर सुनूंगा, है ना, यहाँ पर बुलाकर सुनूंगा सबसे, इसलिए ध्यान से। जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं, ऑल कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या हुआ, 3 टेंस होंगे, है ना। या तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, या तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, या तो जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अभी बताओ, इतना समझे? जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं, सारे कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगी, आईएनजी लगेगी। बस एक तो ये हो गया, इनको रस्सी से बांध दो ताकि भागने ना पाए। ठीक है, बंद करिए। ओके, पहला पॉइंट क्लियर है सबको? अच्छा, दूसरा क्या होता है, जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं, सारे कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है, सारे कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, रहा, रही, रहे, यही होती है ना। मीन्स कॉन्टिन्यूअस, 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 3 तरह का कॉन्टिन्यूअस है ना। यस सर। और कॉन्टिन्यूअस। अब कौन कौन कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। मीन्स 3 कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। हर कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, रहा, रही, रहे। इस कॉन्टिन्यूअस का भी मतलब यही होगा, रहा, रही, रहे। इस कॉन्टिन्यूअस का भी मतलब यही होगा, रहा, रही, रहे, है ना। लेकिन इस कॉन्टिन्यूअस का भी मतलब यही होगा, रहा, रही, रहे। प्रेजेंट की बात होगी तो आप लगाना है, हैं, हो, हूँ, ये करना। पास्ट की बात होगी तो था, थी, थे में चलना, है ना। फ्यूचर की बात होगी तो होगा, है ना, होगा, होगी, होंगे। क्लियर है ये चीज, समझे इतना? अब बताइए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या हो जाएगी ओवरऑल, रहा है, रही है, रहे हैं। क्लियर है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या हो जाएगी, रहा था, रही थी, रहे थे, है ना। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या हो जाएगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या रहा होगा, रही होंगी, इस तरह से। नहीं अभी कुछ नहीं, बस इतना समझ में आया? दो चीज सबको क्लियर हुआ? देखो, सारे कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, रहा, रही, रहे। प्रेजेंट का मतलब है, हैं, हो, हूँ। प्रेजेंट मीन्स, बोलो थोड़ा प्राइमरी वाली फीलिंग है, हैं, हो, हूँ। पास्ट मीन्स था, थी, थे। फ्यूचर मीन्स होगा, होगी, होंगे। अच्छा, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा हूँ, रही थी ना। ये नहीं होगा, है ना, रहा हूँ ये नहीं होता, बस 3 ही चल जाएगा, रहा था, रही थी, रहे। अच्छा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पहचान, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा, रही होंगी, रहा हूंगा, रही होंगी, या रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहूंगा, रहूंगी। क्लियर है? अब बताओ, सबकी पहचान क्लियर है? दो चीज क्लियर है ना? चल, अब क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लगता है इज, एम, आर, है ना। वो तो फिक्स है, कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी ही लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, इज, एम, आर।
पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? वाज या तो वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, है ना। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या हो जाएगा? विल बी या तो शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। समझ में आया जी? लगाना आईएनजी। चलो अभी इतना क्लियर है सबको। अब बताओ इज कहाँ लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स ही, सी, इट, वन नेम। क्लियर है इतना? एम किसके साथ? पर्सनली आई के साथ, मेरे साथ आएगा, है ना। आई मीन्स मैं। और आर किसके साथ में? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट में कौन आता है? बी, यू, दे, टू नेम, मोर देन टू नेम, या ऐसी कोई भी चीज जिससे प्लूरल, है ना, हो। जैसे कई चीज, जैसे माई सिस्टर्स, मेरी बहनें, है ना, ढेर सारी बहनें, गोदाम है ऐसे। माई सिस्टर्स, मेरी बहनें तो प्लूरल आ गया। लेकिन माई सिस्टर, मेरी बहन एक ही है, बेचारी इकलौती बहन, है ना। तो समझे इतना? एक की बात हो सिंगुलर, अनेक की बात हो तो प्लूरल। चलो यहाँ जाओ। वाज किसके साथ? आई एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। वाज किसके साथ आएगा? आई एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, मीन्स आई के साथ और ही, सी, इट और वन नेम। और वर किसके साथ आएगा? हाँ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसके साथ? प्लूरल, 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 प्लूरल। अच्छा समझ में आया? और यहाँ विल बी, शैल बी, आई बी के साथ शैल बी, और बाकी सबके साथ में विल बी, विल बी, विल विल, ना विल बी। समझ में आया? इतना क्लियर है? चलो ये दो चीज का हम लोग का क्लियर है। बस ये दो पर पूरा काम होगा। छापो ना। क्लियर है? अब इतना समझे? ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझो। कोई भी सेंटेंस होगा, कुछ भी होगा, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। अगर वो बेचारा सीधा साधा सेंटेंस है, सीधा साधा का मतलब अफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंस है, हाँ वाला सेंटेंस, कोई भी बात हाँ में करता है, नहीं नहीं करता है, प्रश्न नहीं करता है, कुछ भी कहोगे करने लगता है ना। मीन्स अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस की बात है तो सबसे पहले लिखना सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना टेंस के अनुसार। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब, है ना। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाली हेल्पिंग वर्ब, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस वाली। चलो ठीक है। इसके बाद लिखना मेन वर्ब, और भाई मेन वर्ब में फिक्स है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, और इसके बाद अदर ऑब्जेक्ट जो भी है यहाँ पर लिख देना। क्लियर है? ये पहला टेबलेट हो गया आपका, सुबह इसे खाना। क्लियर है? समझ में आया? चलो देखते हैं तुम लोग खा पाते हो, दवा काम करती है कि नहीं। चलिए एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ। मैं सो रहा होऊंगा। जब तुम आओगे ना तब मैं सो रहा होऊंगा। तो देखो सबसे पहले सुनो, ऐसे सबसे पहले पहचानो, है ना। तो पहचानो, रहा होऊंगा कौन सा टेंस है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अच्छा सिंपल है, नहीं नहीं है, नहीं नहीं कर रहा, प्रश्न नहीं पूछ रहा, सिंपल है। तो सिंपल के लिए क्या करो? सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दो। सब्जेक्ट मीन जिसके बारे में बात हो। अरे बच्चा इधर यहाँ देखो, तेरा ध्यान किधर है? तेरा टीचर किधर है? यहाँ समझो, यहाँ इधर देखिए। मैं सो रहा होऊंगा, मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई, है ना। अब देखो रहा होऊंगा, फ्यूचर में क्या लगेगा? या तो विल बी या तो शैल बी। फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब क्या है? या तो विल बी या तो शैल बी। पास्ट के हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, और प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब इज या आर। तो क्या हो जाएगा? आई बी के साथ शैल भी लगता है ना, तो क्या हो जाएगा? आई शैल बी। सोना की इंग्लिश स्लीप, सोना में लगा दो आईएनजी। हाँ, सोना को सोना पसंद है। समझ में आया? इतना क्लियर है? हाँ बताइए। मैं अपना पाठ याद करता हूँ। अरे याद मैं करता अपना हूँ। पाठ याद कर रहा हूँगा। हाँ कर रहा होऊंगा। देखो अब यहाँ पर मैं, अब अरे मैं नहीं तुम,
मैं क्यों याद करूं? तुम अपना पाठ याद कर रहे होगे। रहा हूँगा। अच्छा, तो मैं अपना पाठ याद कर रहा होऊंगा। भाई मैं के साथ होऊंगा, तुम के साथ होंगे, सबके साथ अलग रहता है ना। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले पहचानो कौन सा टेंस है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अच्छा सच्ची कदम मुच्ची चलो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये क्या है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्योंकि रहे, अरे सॉरी यार, रहा होऊंगा से क्या पता चला? ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। चलो कोई दिक्कत नहीं। कहाँ गया फ्यूचर? अच्छा ये हेल्पिंग वर्ब क्या है? अच्छा सीधा साधा देखो, नहीं कर रहा है, प्रश्न भी नहीं पूछ रहा है, यानी कि अफर्मेटिव है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट का मतलब जिसके बारे में बात हो। तो आई हो गया, आई के साथ क्या लगेगा? शैल बी, आई शैल बी। इसके बाद मेन वर्ब। अच्छा मेन वर्ब में आईएनजी, तो कौन मेन काम हो रहा है? याद करने का। याद करना की इंग्लिश लर्न, इसमें लगा देना है आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? लर्निंग। मैं के लिए अपने की इंग्लिश, आई के लिए माई, यू के लिए योर, बी के लिए आवर, दे के लिए देयर, ई के लिए इज, सी के लिए आर। अंडरस्टैंड? समझ में आया? देखो आई के लिए अपने की इंग्लिश माई होती है, क्लियर है? तो माई लेसन, बस हो गया काम। समझ में आया? छापो। देखो दो डिब्बा बनाना है, एक ये बना लेना है, एक ये बना लेना है। इसके बाद स्ट्रक्चर लिखने के बाद एग्जाम्पल, इसे लिखिए इसे जल्दी। अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव सेंटेंस, अगर सेंटेंस नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लग जाएगा। देखो कोई भी सेंटेंस है अगर नेगेटिव फॉर्मेट में आ गया तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाता है। लेकिन ध्यान रखो, जैसे देखो इज एम आर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अकेली है, तो आप सीधा कह दोगे इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। सुनो इधर, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। यहाँ पर वाज नॉट, वर नॉट। लेकिन जब दुकेली हो, आई मीन जब दो हो, तब क्या करेंगे? तब तो क्वेश्चन एक बनता है ना कि सेल बी नॉट करें या जो है सेल नॉट बी करें, है ना? तो एक चीज, अब इसका एक रूल है, याद रखो। देखो हमेशा हेल्पिंग वर्ब की नंबर, हेल्पिंग वर्ब नंबर में दो हों या दो से अधिक हों। वैसे हेल्पिंग वर्ब तो सेल ही है ना? बी तो सेटिस्फाई करने के लिए आती है, चूंकि सेल मॉडल्स है, मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो ग्रामर ने बी को उठाया और कह दिया जाओ तुम्हारा काम हो। क्लियर है? लेकिन ऐसे इसको समझने के लिए याद रखो, हेल्पिंग वर्ब में दो शब्द हो या दो से ज्यादा शब्द हो तो हमेशा फर्स्ट वाले के बाद में नॉट लगेगा, है ना? फर्स्ट के साथ में नॉट लगेगा। जैसे आपका क्या होगा? सेल नॉट बी होगा, सेल नॉट बी होगा। अच्छा ये बताओ इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? सेल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? जैसे इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? इजंट। एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म आरंट, है ना? आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म आरंट। वाज नॉट का शॉर्ट फॉर्म वाजंट, आप इसके पहले पढ़े थे। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट। डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट। वैसे बता दो सेल नॉट और बिल नॉट, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? बिल नॉट का बताया गया था पर कल की तरह। नहीं, अब बताओ बिल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? नहीं वो बिल नॉट का शॉर्ट फॉर्म बिलंट नहीं होगा, वोंट होगा। याद रखना, बिलंट नहीं होता है, नहीं उल्टा कर दो। यहाँ सैलेंट नहीं होगा बल्कि सांड, सॉरी सांड ये होगा, है ना? तो सांड भी, वोंट भी। वोंट बोलना, वोंट, होठ गोल होना चाहिए। वोंट, 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 है ना? वांट गलत हो जाएगा, वांट बोलोगे तो WANT हो जाएगा ना। यहाँ पर बोलना वोंट। एक बार देखो, वोंट ऐसे जब सीटी बजाई जाती है होठ गोल होता है ना, और वांट, वांट ऐसे, क्लियर? तो बिल नॉट को शॉर्ट में बोलेंगे वोंट, वांट नहीं, वोंट। हाँ ऐसे बोलो कि होठ गोल हो जाए, वोंट।
है ना, और इसको सांट, हाँ सांट, चलो सेंट ना कह दो भैया। चलो अभी समझ में आया। चलो जैसे अब देखो मैं कोई सेंटेंस लिख दूं, वह बाजार, अब ध्यान से समझो, नहीं जा रहा होगा, वो बाजार नहीं जा रहा होगा। तो देखो नहीं वाला आ गया ना, जब नहीं वाला आ जाए तब क्या करना है, या तो बिल के साथ नॉट लगा दो या तो सेल के साथ नॉट लगा दो। शॉर्ट में क्या बनाओगे, वोंट या सांट, है ना। चलो तो क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या लगेगा, बिल भी, क्योंकि सेल भी केवल आई और बी के साथ लगता है। तो ही बिल नॉट बी, गो में आईएनजी, गोइंग टू मार्केट। समझ में आया, कुछ लोग मार्केट बोलते हैं। चलो अभी समझ में आया, ही विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट, समझ में आया। मतलब सिंपल सा, देखो नेगेटिव एकदम हलवा है ना, तो खा लो फिर। चलो एक सेंटेंस लिखिए, पहले इसे लिख लो, इतना लिखो, इसके बाद एक सेंटेंस बोल रहा हूँ। यहाँ पर अगर सेंटेंस आ जाए इंटेरोगेटिव में, देखिए अगर सेंटेंस आ जाए कैसा, इंटेरोगेटिव का, तो इंटेरोगेटिव में दो सेंटेंस होगा, दो तरह का सेंटेंस होगा। एक तो जो क्या से शुरू हो, है ना, क्या से स्टार्ट हो, और दूसरा जो है, दूसरा कब क्यों कहाँ कैसे कौन कितना किसको किसके 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 साथ किसके लिए, कोई भी क्वेश्चन वर्ड, यानी कि इसको मैंने शॉर्ट में कर दिया, क्वेश्चन वर्ड बीच में हो, किसके बीच में हो, सेंटेंस के बीच में हो। दो कंडीशन होगी, है ना, या तो वो क्या से शुरू होगा या क्या से खत्म होगा, है ना। और दूसरा कंडीशन क्या है, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में होगा। क्वेश्चन वर्ड मतलब ऐसा वर्ड जिसको लगाने से क्वेश्चन में चेंज हो जाए वो सेंटेंस, जैसे वो जा रहा होगा, वो कहाँ जा रहा होगा, वो क्यों जा रहा होगा, कब जा रहा होगा, किसके साथ जा रहा होगा, किस लिए जा रहा होगा, किसके घर में जा रहा होगा, मतलब ऐसे कई सारा क्वेश्चन के फॉर्मेट में चला गया। तो कोई भी सेंटेंस अगर क्या से शुरू है तो ये चीज सेट कर दो, कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू है तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखनी है ना। इसको मैं सीधा ऐसे लिख दे रहा हूँ, क्या की जगह पर, क्या की जगह पर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। अब हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इज एम आर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वाज योर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो विल बी या तो शैल बी। हेल्पिंग वर्ब लिखना है, उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट। देखो या तो सब्जेक्ट के आगे हेल्पिंग वर्ब रहेगा या तो पीछे, सब्जेक्ट के ही आसपास हेल्पिंग वर्ब रहेगा, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट समझ रहे हो ना। हाँ, या तो सब्जेक्ट के आगे, अगर सीधा साधा है तो सब्जेक्ट के आगे रहता है, जैसे आदमी सीधा साधा रहता है ठीक है, थोड़ा कदर होती, थोड़ा उल्टा है तो क्या होता है आगे पीछे। मतलब कुल मिलाकर इतना याद रखो, सब्जेक्ट के इर्द गिर्द, मतलब हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आएगी, सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब लिखना है। सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखना है, मेन वर्ब, और इसके बाद में अदर ऑब्जेक्ट, लास्ट में हंसिया जैसा चिन्ह, मतलब क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। समझ में आया, बस अप्लाई करो। देखो दूसरा टेबलेट ये मैंने दे दिया, नहीं ये तीसरा है ना। चलो अभी समझ में आया, जैसे मैं कहूँ क्या वे गाना गा रहे होंगे, क्या वे गाना गा रहे होंगे। तो देखो क्या की इंग्लिश तो लिखनी नहीं है, तो क्या की जगह क्या लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब। कौन सा टेंस है, रहे होंगे से क्या पता चला, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, या तो विल भी या तो शैल भी। दो है तो पहली वाले को पहली, बाद वाले को बाद में, पहली वाली को पहले और बाद वाले को सब्जेक्ट के बाद में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बिल, है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, बिल दे बी। देखो पहली वाली को सब्जेक्ट के पहले और बाद वाली हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद। अगर ये नहीं होता तो बिल दे नॉट बी कर देते, तो बिल दे बी। अब गाना की इंग्लिश सिंग, तो सिंग में क्या लग जाएगा, आईएनजी, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगिंग, है ना। अगर वे सब मिलकर एक ही गाना गा रहे हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन जय सिया राम,
है ना, तब क्या कर दो, आ सिंग कर दो। लेकिन वो सब मान लो अलग अलग गाना गा रहे हैं, है ना, समझ में आया, तब वहाँ सिंग द सॉन्ग्स कर देना। समझ में आया, ये क्लियर है। अगर यहीं पर मान लो होता क्या वो गाना नहीं गा रहे होंगे, तब क्या हो जाता, विल दे नॉट बी हो जाता, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगता तब बी लगता। अभी समझ में आया। लेकिन कोई क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में हो तब क्या करना है, सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखनी, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना, है ना। और याद रखना यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में एक ही, ये याद रखोगे, याद रखोगे बता दीजिए। हाँ कि दो रहे तो, क्योंकि ये गलती हो जाती है ना। इसके बाद में आपको क्या लिखना है, नॉट नहीं, मेन वर्ब, फिर अदर ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कहूँ तुम क्यों लिख रहे होगे, तुम क्यों लिख रहे होगे, तो देखो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिखनी है ना, तो क्यों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, हाँ WHY। अब क्वेश्चन वर्ड, अब याद करो मैंने एक चीज बताया था कि क्वेश्चन वर्ड की शादी किससे करवाया था, हेल्पिंग वर्ब से करवाया था, भूल जाते हो क्या, है ना। मतलब क्वेश्चन वर्ड के साथ फिक्स है हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ठीक है, लेकिन पहली वाली एक ही लगेगी, हाँ समझे। तो क्या करो, यहाँ तो दो है भाई, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में दो है, तो पहली वाली को क्वेश्चन वर्ड के साथ सेट करो, तो क्या हो जाएगा, वाई बिल। अभी चल वाई बिल, इसके अरे चिल्ला रही है, आगे देखिए फिर क्या हो जाएगा, तुम की इंग्लिश क्या होगी, यू, तो क्या हो जाएगा यू। इतना समझ में आया। फिर इसके बाद में देखो बचा हुआ हेल्पिंग वर्ब बी, समझ में आया। देखो एक हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले और एक को सब्जेक्ट के बाद, फिर इसके बाद लिखना की इंग्लिश राइट, राइट में क्या लगा दो, ING, तो क्या हो जाएगा राइटिंग। लो पर जी इसे लिखते सेल भी लगेगा ना, कहाँ पर सेल, गाना गा रहे होंगे नहीं आई और बी के साथ सेल लगता है, बाकी सबके साथ में बिल लगता है। क्लियर है, सिंगुलर के लिए भी बिल कुछ नहीं, बस केवल इतना याद रखो, आई और बी के साथ सेल भी, बाकी सब के साथ बिल भी लगेगा। ओके, इसे लिखो, पहले इसे लिखिए,